जय माता दी। भक्तों, आज हम सुनेंगे माघ मास का 23वां अध्याय। वेद निधि बोला, हे महर्षि, आपने इस पावन प्रसंग को सुनाकर हम सभी पर बहुत उपकार किया है। अब आप कृपा करके उस स्तोत्र को सुनाएं जिससे भगवान श्री हरि ने प्रसन्न होकर देवदूती को दर्शन दिए थे। तब लोमस जी ने कहा कि हे ब्राह्मण, सुपात्र को धर्म उपदेश करने से जो प्रसन्नता होती है वही मुझे प्राप्त हुई है। अब तुम उस पावन स्तोत्र को सुनो जिस स्तोत्र से देवदूती ने भगवान को प्रसन्न किया था। वह सर्वप्रथम भक्तराज गरुड़ को प्राप्त हुआ था। गरुड़ जी से मुझे मिला। वह है, हे विश्व स्वरूप चक्रधारी भक्ति प्रिय दया अवतार कृष्ण वासुदेव, आपको नमस्कार है। आप ही स्तुति योग्य एवं स्तुति स्वरूप आप स्वयं ही हैं। सारा जगत ही विष्णुमय है। भक्ति ही आनंददात्री है। जिनके श्वासों से साग एवं सूत्रयुक्त वेदों की उत्पत्ति हुई हो, उनकी प्रसन्नता हेतु स्थान पर हम भक्ति ही प्रकट करते हैं। वेद भी जिसे नेति नेति कहते हैं, जो वाणी एवं उनमें अगोचर हैं, उसे प्रभु की स्तुति करना किसी की सामर्थ्य नहीं है। त्रिदेव आप स्वयं हैं। ब्रह्मा बनकर उत्पन्न करते हो, विष्णु रूप में पालन करते हो और शिव स्वरूप से संहार करते हो। आप ही परब्रह्म हो। हे महायोगी, आपको बारंबार नमस्कार है। आप सदैव ज्योतिमान हैं। आप ही सुख और आनंद को देने वाले हैं। हे प्रभु, आप चराचर के स्वामी हो। आप तो कल्याण मात्र है से ही सृष्टि उत्पन्न करने वाले हो। समस्त दोष विकार रूप आदि सभी से परे रहने वाले हे देव, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। जिनकी इच्छा मात्र से जगत में चेतना रहती है, योगी जिसके सत्य स्वरूप का ध्यान करते हैं, द्विज श्रेष्ठ जिसे हम ब्रह्मणि कहकर जप करते हैं। हे विष्णु, आपको बारंबार प्रणाम है। जो प्रभु माया द्वारा उत्पन्न प्राणी के अहम ममता अज्ञान पाप आदि का नाश करता है, उसे प्रणाम है। जिनके मुख से हर क्षण भगवान का ही नाम निकलता है, वे जो आपके चरणों को ही आश्रय बनाए बैठे हैं, जिनके स्मरण मात्र ही से प्राणी के समस्त बंधन नष्ट हो जाते हैं, उस अनंत प्रभु को नमस्कार है। जिनकी कृपा मात्र से अज्ञानी आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, वासनाओं को त्याग देते हैं, नाम को आधार बना अपना जीवन आराधना में लगा देते हैं, उस प्रभु को नमस्कार है। विष्णु नाम ही शब्दार्थ एवं ज्ञानार्थ द्वारा सर्वमय है। वेद के नारायण ही ब्रह्मांड के पालक हैं। सत्य के आधार स्वरूप ही प्रभु, आपको नमस्कार है। जो धर्म रक्षार्थ जड़ चेतन में निवास करते हैं, जो धर्म रक्षार्थ अवतार धारण करते हैं, जिसके ज्योति प्राणी मात्र में आत्मा स्वरूप विराजमान है, उन प्रभु को मेरा नमस्कार है। हे सर्वज्ञ, आपने एक होते हुए भी अनेक स्वरूप देव रूपों में प्रकट किए हैं। कण में व्याप्त होते हुए भी प्राणी को माया में भरमा रखा है। स्पष्ट रहने वाले प्रभु को मेरा बारंबार नमस्कार है। आपने ही जगत की रचना की है। माया में पड़ा प्राणी आपके स्वरूप को नहीं पहचान सकता। चराचर और माया में रहते हुए भी आप सबसे अलग ही हैं। उन प्रभु को मेरा प्रणाम है। चार वाक पंचतत्वों के मिश्रण से उत्पन्न जिस चेतन की उपासना करते हैं, उसे स्वगत तर्क द्वारा क्षणभंगुरा बुद्धि कहते हैं। जैन परिमाण स्वरूप मानते हैं। सांख्य प्रकृति से अलग पुरुष है। उपनिषद समस्त आधार रहित मांगती हैं।
हे दिव्य पुरुष, आपको प्रणाम है। समस्त सचराचर के स्वामी, मैं आपकी शरण हूँ। अग्नि, छवि, इंद्र, हवन, यज्ञ, मंत्र, क्रिया, फल सभी कुछ आप ही आस्ति नास्ति हैं। समस्त जगत के कारण रूप आप ही मेरे आश्रय हो। आपकी भक्ति में मैं रम चुका हूँ। आपकी शरण में आया महान तप पापी भी पाप मुक्त हो जाता है। प्राणी की उस समय तक मुक्ति नहीं होती जब तक आपकी शरण में नहीं आता। आपका स्पर्श असंभव है। रंग और मोह से रहित मुनिजनों को आप ही को पाते हैं। ऐसे दयालु भगवान, आपको नमस्कार है। प्रभु, कृपा करने से प्राप्त सुख, सौभाग्य, ऐश्वर्य, मोक्ष एवं लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इन सभी के स्वामी प्रभु को नमस्कार है। जन्मादि भावों से रहित काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, द्वेष से दूर रहने वाले हरि को नमस्कार है। जो भगवान अज्ञात, अविद्या, पाप का नाश करने में समर्थ हैं, उस प्रभु को नमस्कार है। चराचर में व्याप्त सत्य रूप मुझ पर प्रसन्न होकर मुझे दर्शन दें। हे विप्र, इस स्तोत्र के पाठ द्वारा ही देवदूती ने भगवान को प्रसन्न कर दर्शन प्राप्त किए थे। वह इसी स्तोत्र का पाठ करता था। इस स्तोत्र के श्रवण अथवा कीर्तन से प्राणी को